हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो नाइट्रोजन कंपाउंड्स नाइट्रिक एसिड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था नाइट्रिक एसिड के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में। तो अब आज हम आपसे बात करेंगे फास्फोरस के बारे में, जो ग्रुप 15 का सेकेंड एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो आपको N2 के फॉर्म में फाउंड होता है, और जो फास्फोरस जो होता है वो P4 के फॉर्म में क्या होता है, फाउंड होता है। तो जो फास्फोरस होता है इसमें कैटेनाइजेशन पावर जो होती है वो क्या होती है, हायर होती है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं जब इनकी हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, उस समय हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी आपसे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपसे क्या, फास्फोरस के बारे में। ठीक है, तो फास्फोरस को नॉर्मली जो हम क्या रिप्रेजेंटेड करते हैं, P4 फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, इनके चार एटम जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, और P4 फॉर्म में क्या होता है, ये हमें जो होता है ये फाउंड होता है। ठीक है, अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इन 1674 जो ब्रांड नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसे फर्स्टली क्या किया था, सेपरेट किया। बट इनको जो एलिमेंट्स के फॉर्म में जो क्या मिली, दिया एक स्टेबल कंडीशन मिली, वो किसने दी थी, 1777 में लेवाइजर 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 ने क्या किया, इनको एक एलिमेंट के फॉर्म में क्या दी थी, एक पहचान दी थी, बताया था कि ये भी क्या होता है, वन टाइप से क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। अच्छा, क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, याद रखना, मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो क्या होता है आपका, मोर रिएक्टिव होता है, इस रीजन से क्या होता है, ये आपका जो होता है फाउंड नहीं होता फ्री स्टेट, यानी कि मुक्त अवस्था में क्या होता है, फाउंड नहीं होता। मिनरल्स के फॉर्म में क्या होता है, अपने फाउंड होता है। किसमें, मिनरल्स यानी खनिज जो होते हैं उनके फॉर्म में क्या होता है, फाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स वो भी कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होती है, फॉर्म होती हैं। और फॉस्फेट सेल जो रॉक्स होते हैं ना, जो चट्टानें होती हैं, उसके बेस भी क्या होता है, हमें क्या होता है, फास्फोरस जो होता है ये फाउंड हो जाता है। ठीक है, और इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करें, प्रिपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी बोन पाउडर है, इसकी रिएक्शन सिलिका और कार्बन से कराते हैं, तो हमें क्या होता है, जो फास्फोरस जो होता है वो फाउंड हो जाता है। टेम्परेचर बहुत हायर ले जाता है। ठीक है, लगभग 1275 से या 1225 से 1775 केल्विन के आसपास क्या लिया जाता है, इसका जो लिया जाता है वो टेम्परेचर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होती है, रिएक्शंस होती है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है, तो जो बोन पाउडर होता है, नहीं हड्डी की राख, हड्डी की राख, ठीक है, या जो जब राख समझते हैं, जब बोन को जला दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जो ब्लैकिश पाउडर होता है उसे पीस लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जिसको चारकोल भी कह सकते हैं, बोन चारकोल या एनिमल चारकोल कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल चारकोल। ठीक है, जंतु चारकोल के फिर फॉर्म में भी हम कह सकते हैं। इसके बेस हम क्या करते हैं, फाउंड करते हैं किसे, फास्फोरस को। फर्स्ट रिएक्शन होगी किसकी, कैल्शियम फास्फेट की रिएक्शन होगी। ठीक है, किसके साथ, सिलिका के साथ क्या करेगा, फर्स्टली वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, किसके साथ, Ca3PO4 का होल टू आइस कैल्शियम फास्फेट, ये इसे कह सकते हैं आप, हड्डी की राख प्लस SiO2 रिएक्शन होगी 1275 से 1775 केल्विन पर। तो यहाँ बन जाएगा सिलिकेट CaSiO3 प्लस P4A10, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बन जाएगा। अब ये जो होगा, आप कार्बन से रिएक्शन करेगा, P4O10 प्लस C इन द प्रेजेंस ऑफ 1275 से 1775 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या बनेगा, P4 आपको फाउंड हो जाएगा प्लस CO 10। ठीक है, तो 10 मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, 10 CO ले लो आप, तो क्या मिल जाएगा, वो 10 CO फाउंड हो जाएगा। इस टाइप से क्या होगा, आपको ये फाउंड हो जाएगा, क्या, फास्फोरस फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में लोहे के रिटार्ड में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कई मेथड है इसके, उसके बेस हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं किसको, जो हमारा फास्फोरस हो। ठीक है, चलिए इसकी नोट ले लीजिए।
चलिए एलोट्रॉप्स की बात करते हैं हम। एलोट्रॉप यानी अपरूपक, अपर रूप। कितने अपर रूप पाए जाते हैं? बहुत सारे पाए जाते हैं। व्हाइट फास्फोरस, इसको येलो भी कहा जाता है। ठीक है। सेकंड आपका होता है रेड फास्फोरस। ठीक है। थर्ड आपका होता है ब्लैक फास्फोरस। फोर्थ होता है आपका वायलेट। जैसे तीन ही होते हैं नॉर्मली, वायलेट भी होता है। तो क्या होता है आपका सफ़ेद या पीला फास्फोरस होता है। फिर आपको हो जाता है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। फिर आपका आ जाता है क्या? काला फास्फोरस। ठीक है। चलिए अब इनकी बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग सबकी बात करेंगे। पहले वाइट की बात करते हैं। ठीक है, और फिर रेड की बात करेंगे। तीनों की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्टली क्या? वाइट फास्फोरस की। व्हाइट फास्फोरस के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P4। फॉर्मूला सबका P4 ही होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, इसकी संरचना इस टाइप की होती है। इस टाइप की क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और जो हमने हमने अभी आपको प्रिपरेशन मेथड बताया, जो सा बताया था Ca3PO4 का Holtwise plus SiO2 in the presence of 1275 to 1775 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपको क्या मिला था? CaSiO3 प्लस P4O10 मिल रहा था आपको। ठीक है। अब ये क्या है? P4O10 प्लस आपका कार्बन 10 इस कार्बन से रिएक्शन कर रहा था। अब रिएक्शन लिखवाइए आपको। तो आपको क्या मिल रहा है? P4 मिल रहा है प्लस 10CO मिल रहा था। तो ये जो फाउंड हुआ है ये वाइट या वाइट फास्फोरस ही होता है। ये वाइट फास्फोरस ही होता है। ठीक है। क्या होता है? वाइट फास्फोरस। जो इस बेस अभी हमने आपको रिएक्शन बताई थी, ठीक है, वो वाइट फास्फोरस ही क्या होता है? हमें फाउंड होता है। ठीक है। वाइट कलर का होता है। ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या हो जाता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है? येलोइश हो जाता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? वाइट या येलो फास्फोरस भी इसको कहा जाता है। अच्छा, क्या होता है? सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। जो आपका नाइफ होता है, नाइफ से इजीली क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ठीक है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें और इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत क्या होता है? लो होता है, बहुत ज़्यादा हायर नहीं होता है। परिणाम जो होता है इसका 317 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका कितना है? 317 केल्विन है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो कितना होता है आपका? वो 553 केल्विन इसका होता है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो क्या करेगा? P4 है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और P4O10 फास्फोरस पेंटॉक्साइड बना लेता है। या आपका क्लोरीन से रिएक्शन कर सकता है, PCl3 PCl5 बना सकता है। या आपका सल्फर से रिएक्शन कर सकता है, सल्फर मोनोक्लोराइड भी क्या कर सकता है? ये फाउंड कर सकता है। ठीक है। रिएक्शन देना चाहे देख सकते हैं। ठीक है। तो इस बेस क्या है? ये आपका व्हाइट फास्फोरस के प्रिपरेशन मेथड। अच्छा, क्या होता है? पॉइजनस होता है। पॉइजनस यानी कि जहरीला, विषैला होता है। ठीक है। अगर इसे यूज़ कर लिया जाए, खा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो पॉइजनस नेचर का होता है। क्या होता है? जहरीली प्रकृति का होता है। ठीक है। तो ये क्या है? व्हाइट फास्फोरस के बारे में था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम रेड फास्फोरस की। जो हमारा लाल फास्फोरस होता है उसकी बात करते हैं। तो लाल फास्फोरस की स्ट्रक्चर देखें तो ये जो होती तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल है, बट इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चैनिस होती है। चेन में क्या होती है, लंबी लॉन्गेस्ट चेन इसकी अटैच होती है, इस टाइप से एक दूसरे से अटैच होते हैं। इस टाइप से होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, अटैच होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, इस टाइप से ये एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। फाउंड करेंगे तो क्या होता है, जो व्हाइट फास्फोरस है उसी के बेसिस से क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। पहले व्हाइट फास्फोरस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, श्वेत फास्फोरस है। इसको क्या करेंगे, निष्क्रिय वातावरण में हीट करेंगे, टेम्परेचर लेंगे 573 केल्विन, तो क्या हो जाएगी, लाल फास्फोरस में। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस, तो क्या हो जाता है, रेड फास्फोरस। ठीक है। अच्छा, फाउंड तो क्या हो रहा है, देखो ये सफेद व्हाइट फास्फोरस से मिल रहा है, लेकिन इसका नेचर जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो आपका व्हाइट फास्फोरस है वो क्या होता है, आपका पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। क्या होता है, अगर बात करें नॉन पॉइजनस, ये क्या होता है आपका, नॉन पॉइजनस होता है, एविशेला होता है। कैसा होता है, एविशेला, विशेला नहीं होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन, ठीक है, जिसमें वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा में क्या होता है, ये आपका जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और जो इसका यूज का होता है, जो मैच बॉक्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैच बॉक्स, स्टिक्स। ये मैच बॉक्स स्टिक पे आपको जो एक ब्राउन कलर का क्या होता है, एक मेटल दिखता है जिसे आप रब करते हैं, और क्या होता है आपका जो होता है वो बंद हो जाती है। तो क्या होता है आपका जो होता है वो लाल रेड फास्फोरस का ही क्या होता है, उसका वसूल होता है, जिसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर ऐड किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर बात करें तो नेचर केमिकल प्रॉपर्टी तो वही लगभग ऐसी रिएक्शन देता है जैसे वाइट फास्फोरस रिएक्शन देता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, और आपका सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, और आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बनाएगा, वहाँ क्लोराइड बनाएगा, वहाँ सल्फाइड आपका क्या करता है, फाउंड कर लेता है। तो ये आपका रेड फास्फोरस के बारे में। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की। तो ब्लैक फास्फोरस जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स में अल्फा एंड बीटा, दो कंडीशन में क्या होता है, ये में फाउंड होता है, अल्फा फॉर्म में और बीटा। कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर में होता है, तो ब्लैक इसका आ जाता है, रेड कलर में होता है, रेड इसका आ जाता है, व्हाइट होता है, व्हाइट का आ जाता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, ठीक है, दोनों को हम फाउंड कर सकते हैं। जो अल्फा और बीटा है उसके लिए क्या देनी पड़ेगी, हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, रेड फास्फोरस ले लेते हैं। रेड फास्फोरस क्या कराते हैं हम, 803 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। और वैक्यूम लेकर, निर्वात लेकर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर अल्फा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिल जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, व्हाइट फास्फोरस को क्या करेंगे, हीट करेंगे 473 केल्विन टेम्परेचर पर, और हायर
प्रेशर, ठीक है, 4000 टू 12000 ATM प्रेशर पर अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बीटा ब्लैक फास्फोरस। क्या होता है, बीटा ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो हमें फाउंड हो जाता है, ठीक है। ब्लैक किस होता है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ब्लैक इज इन कलर, ब्लैक इन कलर, ब्लैक मेटेलिक, ब्लैक मेटेलिक जो होता है ना, इसमें ब्लैक मेटेलिक कंडीशन में होता है ये, ठीक है। सेकंड हम बात कर लें तो क्या होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका काफ़ी हायर होता है। कितना होता है, लगभग जो होता है 860 केल्विन के आसपास क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 800, ठीक है, 860 केल्विन के आसपास होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सागोनल जो होते हैं लेयर्स के फॉर्म में क्या होता है ये पाया जाता है, जिसमें क्या होता है हमारे फास्फोरस का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 99 डिग्री का होता है, ठीक है, इस टाइप से। बॉन्ड एंगल 99 डिग्री का आसपास होता है। इस टाइप से जो होता है ये, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है लेयर्स फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं और क्या मिल जाता है हमें, ये ब्लैक फास्फोरस की क्या है कंडीशन, ठीक है। तो तीनों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तीनों का क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम ही होती है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। कोई पॉइजनस है, कोई नॉन पॉइजनस है, और यूजेस भी क्या है इनके फिर डिफरेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसके प्लॉट ले लीजिए आप।